चलो बेटा, अब हम लोग सीखते हैं कि अपवाह या समन या अनुगमन में क्या आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों का ये हम लोगों का डिफिनीशन होता है इसका, और ये काफ़ी हम लोग को फिजिक्स करंट का जो फिजिक्स है सीखने में वो मदद करेगा। तो देखते हैं कि अपवाह क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो, इसके पहले आप लोगों को जो एक चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन की गति होती है उसका ध्यान आपको रखना होगा। तो देखिए होता क्या है रियलिटी में, इसकी सबसे पहले अगर परिभाषा देखें, अगर परिभाषा देखें तो सिंपल से होता है कि जब एक चालक तार पर बाहरी विभवांतर आरोपित किया जाता है, बाहरी विभवांतर आरोपित किया जाता है, तब इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन श्रांति काल में एक अत्यंत कम परिमाण के औसत वेग से नियमित गति करते हैं। इस औसत वेग को ही हम लोग अपवाह या संवहन, जो भी अपना लिखना है, दो को लिख लेते हैं अभी, वेग कहते हैं, ठीक है ना बेटा। और इसे कैसे सूचित करते हैं, तो इसे VD वेक्टर से सूचित करते हैं, ठीक है ना। यह बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि जब एक चालक तार पर बाहरी, देखो इस एकदम परिभाषा को एकदम याद रख लो कि जब एक चालक तार पर बाहरी विभवांतर, देखो बाहरी विभवांतर आरोपित किया जाता है, तब इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन श्रांति काल में एक अत्यंत कम परिमाण के औसत वेग से नियमित गति करते हैं। कैसे गति करते हैं? अब नियमित गति करते हैं, और इसी औसत वेग को क्या कहते हैं? अपवाह या समवहन वेग कहते हैं, ठीक है ना। इसे VD वेक्टर से सूचित करते हैं एकदम। तो यानी इसमें एकदम साफ इसके परिभाषा झलक रहा है कि अपवाह या अनुगमन वेग का कंसेप्ट तभी आता है जब हम लोग को बाहरी विभवांतर आरोपित करते हैं चालक तार पर, ठीक है ना। और अपवाह वेग के कारण ही वह चालक तार में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नियमित गति करते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग ऊष्मीय चाल पर अध्यारोपित माने बैठकर, अध्यारोपित होकर विद्युत धारा का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और यह भी तो लोग को बता देते हैं कि जो हमारा अनुगमन वेग होता है, इसकी जो कोटि होती है, VD की जो कोटि होती है वो होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। कहो कि वाह, देखो यह चीज़। अब बताओ बेटा कि जैसे अब वही हुआ कि अब स्टूडेंट की सफलता में टीचर या माता पिता का कितना सहयोग होता है? बहुत कम, 100 में 5% ही योगदान होता है टीचर का, लेकिन यही योगदान आपसे 95% वर्क कराता है। कैसे कराता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो टीचर स्टूडेंट को हम लोग क्या करते हैं कि उसके पास जो एनर्जी है, उसके पास जो टैलेंट है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक सही दिशा दिखा देते हैं, ठीक है ना। उसका जो हम लोगों का लक्ष्य है, एक नियमित दिशा में हम लोग
उसका जो लक्ष्य पाने के लिए हम लोग उसको एक नियमित डायरेक्शन दे देते हैं, ना तो वो क्या करता है, वो अपने टैलेंट के बदौलत अनियमित इधर उधर उधर भटकते रहता है, और हम लोग क्या करते हैं, उसको नियमित कर देते हैं। वही काम यहाँ पर भी अनुगमन वेग का होता है। अनुगमन वेग के बाद देखो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, और कहाँ वो उसमें चाल कितना होता था, 10/5, 10/6 मीटर पर सेकेंड, 10,000, 1,00,000 मीटर पर सेकेंड का होता था। तो इस तरह से उसके पास चाल तो बहुत सारा था, लेकिन वो हम लोगों को धारा का निर्माण नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो अनियमित था। उसको नियमित करने के लिए हमको बाहरी विभवांतर आरोपित करना पड़ता है, जिससे उसमें एक औसत वेग प्राप्त होता है, जिसको क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। वो उसमें नियमित गति डालता है, ठीक है ना, और यही विद्युत धारा के निर्माण का कारण होता है, ठीक है ना। यह एकदम कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है, यह चीज। देखिए, अनुगमन वेग का सूत्र होता है वी डी वेक्टर बराबर माइनस ए बटा में टी, ठीक ना। इसका परिमाण कितना हो जाएगा, तो उसमें से आप निगेटिव साइन हटा दो और परिमाण ले लेंगे। तो जो अनुगमन वेग का सूत्र होता है, सर इस सूत्र कैसे पैदा होता है, तो जरा गौर करो। देखो इसकी उत्पत्ति क्या है, जैसे मानते हैं, माना कि एक चालक तार पर t बराबर 0 सेकेंड में बाहरी विद्युत क्षेत्र वेक्टर E आरोपित किया जाता है। तब मुक्त इलेक्ट्रॉन में त्वरण क्या होता है, ए बराबर क्या होगा, त्वरण फोर्स बटा में मास। अब फोर्स बराबर क्या होता है बताओ, तो क्यू इंटू वेक्टर ई बटा में एम। यहाँ पर क्यू का मान कितना है बताओ, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -e। तो क्यू बराबर -e रख दो, तो बताओ त्वरण कितना हो जाएगा, ए बराबर -e बटा में एम, ठीक है ना। और यह क्या है, अचर है। तो हम लोग देख सकते हैं बेटा कि देयरफॉर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स में औसत त्वरण कितना होगा। तो देखो किसी अचर चीज़ का जो औसत होता है ना, किसी अचर चीज़ का जो औसत होता है वो उसके अचर के उसके मान के बराबर होता है। तो -e बटा में एम ही हो जाएगा। एम क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो अब बताओ, आप जैसे सूत्र जानते हो, v बराबर u प्लस AT, जानते कि नहीं जानते हैं। तो हम लोग क्या ले सकते हैं कि श्रांति काल में औसत वेग। तो श्रांति काल में औसत वेग का मतलब होता क्या है, देखिए v के जगह पर हम औसत लगा लेते हैं, u का यहाँ पर औसत हो गया, प्लस a का औसत इनटू t के जगह पर टाउ, ठीक है ना। तो देखो श्रांति काल में जो औसत वेग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब t इक्वल टू बेटा टाउ है, तो इसी औसत वेग को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बताइए, ठीक है ना। और जो हमारा औसत त्वरण है, देखो यू कितना होता है, 0, आपको पता है ना। या आपको हम बताए थे कि किसी चालक तार के भीतर जब मुक्त इलेक्ट्रॉन का उसमें चाल का जो औसत वेग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अब प्लस ए का मान कितना निकल गया है, तो -e वेक्टर ई बटा में एम इंटू टाउ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो आपका वी डी वेक्टर है वो कितना आ गया, तो -e इंटू वेक्टर ई बटा में एम इंटू टाउ। हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए ये आपका एकदम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आ गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है बेटा, अनुगमन वेग है। क्या है, अनुगमन वेग। इसका परिमाण क्या होगा, इसका परिमाण क्या होगा, तो वी डी बराबर माइनस का परिमाण तो ई हो जाता है, देखो वेक्टर ई तो ई हो जाएगा बट्टा में एम इंटू टाउ, ठीक है ना। या इसको हम लोग कहते हैं अनुगमन चाल। आप इसको सम्मोहन चाल भी कह सकते हो, ठीक है ना, अपवाह चाल भी कह सकते हो। इसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। तो इसका मान किसके बराबर होता है, वी डी बराबर ई बटा में एम इंटू टाउ। आप चूंकि यह भी जानते हो कि टाउ बराबर होता है लेमडा बटा में वी टी एच,
होता है कि नहीं होता है बेटा। और VTH बराबर क्या होता है, VTH समानुपाती टी का। तो ज़रा गौर कीजिए कि ई सब अचर चीज़ है, ई हमारा क्या है, अचर चीज़ है। तो ज़रा गौर करो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ताप जब बढ़ाते हैं तो हम लोग का ऊष्मीय चाल बढ़ता है, ऊष्मीय चाल बढ़ेगा तो टाउ क्या करेगा, घटेगा। देख लो ऊष्मीय चाल बढ़ेगा तो टाउ घटेगा, टाउ घटेगा तो VD भी क्या करता है, घटता है। ठीक है ना। तो याद रखना ताप बढ़ने से ऊष्मीय चाल क्या करती है, अब यहाँ से याद रखना कि ताप बढ़ाने से हम लोग का जो अनुगमन चाल होता है वो क्या करता है, घटता है। यानी यहाँ से निष्कर्ष क्या मिल गया कि ताप बढ़ने से अनुगमन चाल यानी ड्रिप स्पीड घटती है। ठीक है ना, क्या करती है, घटती है। देखो एक बात यहाँ से अभी मिल रहा है आपको कि यहाँ पर जो VD वेक्टर होता है, तो VD वेक्टर की जो दिशा होती है वह देखो विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विपरीत दिशा में। होता है कि नहीं होता है। VD की दिशा देखो माइनस में बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, और जो VD होता है वह समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र के। तो यह सारा ऑब्जेक्टिव में हम लोग को पूछा जाता है। ठीक है ना, यह चीज़ यह कि जो अनुगमन होता है उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, और हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र का वो क्या होता है, समानुपाती होता है। ताप बढ़ाने से अनुगमन चाल हम लोग क्या करती है, घटती है। ठीक है ना, ये कैसे घटती है आपको पता है यहाँ से। ठीक है, ये चीज़। तो चलो उतार लीजिए।